हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे जावा में कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से, एंड हर एक माइन्यूट डिटेल को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम पर्पस को डिस्कस करते हैं इसके कि कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर is to set the initial state of an object when object is created using new operator. So guys, basically जो main कंस्ट्रक्टर को बनाने का जो रीज़न है, जो उद्देश्य है, वो है ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट को सेट करना। दैट मीन्स जब न्यू ऑपरेटर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके जो डेटा मेंबर्स हैं इनिशियली उनमें क्या वैल्यूज रहेंगी वो सेट करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ए कंस्ट्रक्टर हैज द फॉलोइंग जनरल सिंटेक्स। देखिए, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर या विजिबिलिटी मोड जो हम बोलते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो हम यूज करेंगे। मोस्टली कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक बनाते हैं। इन सम स्पेशल केसेस व्हेन नीडेड, कुछ विशेष परिस्थितियों में जब हमें जरूरत हो तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। उसके बाद में आएगा क्लास का नेम, एंड अगर कुछ आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशंस आर वेरी मच लाइक मेथड डिक्लेरेशन। कंस्ट्रक्टर्स की जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो मेथड डिक्लेरेशन की तरह ही हमें दिखाई देती है। However, the following restrictions on constructor should be noted. देखिए, कंस्ट्रक्टर आई एग्री कि बिल्कुल फंक्शन की तरह दिखाई देते हैं हमें, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कंस्ट्रक्टर पर अप्लाई होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है मॉडिफायर्स अदर देन एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स आर नॉट परमिटेड इन द कंस्ट्रक्टर हेडर। देखिए, जब हम मेथड्स बनाते हैं तो हम विजिबिलिटी मोड के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफायर्स लाइक स्टैटिक है, फाइनल है, इस तरह के हम कुछ मॉडिफायर्स या एब्स्ट्रैक्ट है हम यूज कर सकते हैं मेथड्स में। बट जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के अलावा कोई भी दूसरा मॉडिफायर अलाउड नहीं होता है। दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर फाइनल नहीं हो सकता कभी भी, कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता कभी भी, कंस्ट्रक्टर जो है वो स्टैटिक भी नहीं हो सकता है कभी भी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू एंड देयरफॉर डू नॉट स्पेसिफाई ए रिटर्न डेटा टाइप, not even void in the constructor header. So guys, constructors जो होते हैं वो कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, है ना। इस वजह से कभी भी हम कोई भी रिटर्न डेटा टाइप, यहां तक कि void भी कंस्ट्रक्टर के हेडर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। But their declaration can use the return statement that does not return a value in constructor body. देखिए, रिटर्न टाइप तो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, बट इन सम स्पेशल केसेस ब्लैंक रिटर्न स्टेटमेंट जो कि कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो वो कंस्ट्रक्टर की बॉडी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ वी एक्सप्लिसिट स्पेसिफाई a return type for constructor then it is treated as member function in Java instead of constructor. ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने कोई explicit data type mention कर दिया कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम, अगर C++ में करेंगे तो एरर आती है, सिंटैक्स एरर, बट जावा में सिंटैक्स एरर नहीं होगी। इसकी बजाय जावा उस कंस्ट्रक्टर की बजाय उसको ट्रीट करेगा एज ए मेंबर फंक्शन। अब गाइस, बहुत अच्छा एक सवाल आता है कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न डेटा टाइप क्यों नहीं होता है। एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चन वाइवाज में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कंस्ट्रक्टर का रिटर्न डेटा टाइप होता क्यों नहीं है, एक्चुअली लिखते क्यों नहीं है। बिकॉज उसका रीजन है कंस्ट्रक्टर हमेशा
उसी क्लास का एक इंस्टेंस रिटर्न करता है जिस क्लास का वो मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा स्टूडेंट टाइप का एक इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर बॉक्स क्लास है तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमेशा बॉक्स टाइप का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। दैट्स वाई कभी भी कोई भी रिटर्न डेटा टाइप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कंस्ट्रक्टर्स में। सो गाइज, ये हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, क्या विजिबिलिटी मोड्स हम उसके साथ में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। The constructor name must be the same as the class name। कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो एग्जैक्टली हमेशा और हमेशा जावा में वही होगा जो क्लास का नेम है। अगर स्टूडेंट क्लास है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नेम स्टूडेंट होगा। टीचर क्लास है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम टीचर होगा। वॉल क्लास है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम वॉल होगा। लाइट क्लास है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नेम भी लाइट ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम देखते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर्स। इट मीन्स इट इज ए नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इट हैज द फॉलोइंग सिग्नेचर। गाइज, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को। एक नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी जिसमें पैरामीटर होता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को। सो जो सिग्नेचर है इसका वो इस तरह से होगा, क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस। ठीक है। इफ ए क्लास डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंस्ट्रक्टर देन इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज जनरेटेड फॉर द क्लास बाय द कंपाइलर। देखिए गाइज, अगर आप कहेंगे सर प्रीवियस जो वीडियो हमने देखा उसमें आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसमें आपने कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई किया था, बट अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो क्या होता? तो गाइज, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो क्लास खुद अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करती है जिसको हम इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। द इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग इंप्लीमेंटेशंस। जो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो इस इंप्लीमेंटेशन के इक्विवेलेंट होता है, क्लास नेम सिंपली एंड सुपर कॉल। डोंट वरी अबाउट सुपर, हम लेटर ऑन सुपर को एक्सप्लोर करेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो जो क्लास अपना कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रही है इम्प्लिसिट, उसका सिग्नेचर, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली ये होती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो द ओनली एक्शन टेकन बाय द इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज टू कॉल द सुपर क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। डोंट वरी अबाउट, अगर आपको सुपर क्लास नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, सुपर कीवर्ड नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये होगी, एंड एक ये लाइन ध्यान रखनी है कि ये क्या कर रहा है, बेस क्लास या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, आने वाले वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि सुपर क्या है, पेरेंट क्या है, बेस क्या है, एवरीथिंग। This ensures that the inherited state of the object is initialized properly। ये निर्धारित करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है उसने अगर कोई फीचर्स इनहेरिट करे हैं किसी पेरेंट से तो वो प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड हो। इन एडिशन, ऑल इंस्टेंस वेरिएबल इन द ऑब्जेक्ट आर सेट टू द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ देयर टाइप। इसके साथ ही साथ जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं हमारी क्लास के इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज हो जाएंगे। यानी अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो क्लास खुद का इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देती है, एंड वो क्या करता है, वो क्लास के सभी डेटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यूज की बात करूं तो इंट
बाइट, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, फ्लॉट और डबल के लिए 0.0, बूलियन के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारे पास फॉल्स, एंड कोई भी अगर हमारे पास में जैसे कैरेक्टर है तो उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल कैरेक्टर, एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से बता देता हूं। सो गाइज आइए हम चलते हैं एक्लिप्स में। नाउ हम एक्लिप्स में आए, यहां मैं पैकेज एक्सप्लोरर को एक्सपेंड करता हूं, एंड इसमें वाइटिस सीरीज जो पैकेज बना हुआ है इसके डिफॉल्ट पैकेज पे हम एक क्लास ऐड करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से, एंड इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड स्टब है वो सेलेक्ट कर लिया। सो गाइज हमारे पास ये एक मेन मेथड के लिए बना हुआ आ गया। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं स्पेलिंग को कैसे करेक्ट करना है, नेम को कैसे सही करना है एक्लिप्स में, वो भी अच्छा है कि साथ ही साथ कवर हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने एक क्लास बनाई लाइट नाम से, ठीक है। इसमें मैंने डेटा मेंबर्स बनाए जिनको मैं एक बार प्राइवेट मोड में बना रहा हूं, इंटीजर नंबर ऑफ वॉट्स, ठीक है, एक ही डेटा मेंबर रख दे रहा हूं मैं एक बार, या चलो एक और ऐड कर देते हैं, फ्लॉट टाइप का हमने ऐड कर दिया प्राइस, एंड यहां कोई कंस्ट्रक्टर हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, दैट मीन्स क्लास खुद अपना इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां ऐड करेगी। पब्लिक पार्ट में हमने एक प्रिंट करवा दिया, प्रिंट फंक्शन बना दिया प्रिंट डिटेल्स नाम से। नाउ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसमें हमने डाला सबसे पहले डिटेल्स ऑफ दिस लाइट, वॉट्स को हमने प्रिंट करवा दिया, नंबर ऑफ वॉट्स प्लस प्राइस को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अभी देखिए मैंने हम लोगों ने ये देखा था, एक बार मैं स्लाइड पे ले चलता हूं आपको वापस, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है, लास्ट लाइन देखिए, इन एडिशन ऑल इंस्टेंस वेरिएबल इन द ऑब्जेक्ट आर सेट टू डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ देयर टाइप। एंड जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज आपको बताई थी वो मैंने बताई थी कि इंटीजर्स के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है दैट इज 0, एंड फ्लॉट और डबल के लिए 0.0। सो अभी यहां पे मैंने क्या किया, मैंने लाइट का एक इंस्टेंस बनाया स्मॉल इक्वल टू न्यू लाइट। नो गाइस देखिए मैंने यहां पे कोई बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, एक सेकेंड, LIGHT, हाँ इसलिए दिखा रहा था यहाँ। अब देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पता है जावा में कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ता है। जावा की क्लास जो है कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर दे रहा है, जो अभी हमने लर्न किया कॉन्सेप्चुअली। इसका मतलब ये जो न्यू लाइट हमने लिखा, क्लास का डिफॉल्ट इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नंबर ऑफ वॉट्स और प्राइस दोनों को डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि 0 एंड 0.0 से इनिशिएट कर देगा। नाउ मैं प्रिंट डिटेल्स कॉल करता हूं, एंड जब मैं प्रिंट कराऊंगा इसको तो दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, डिटेल्स ऑफ दिस लाइट, वॉट्स 0, प्राइस 0.0, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज का आ गया अपने पास एग्जांपल। थोड़ा सा यहाँ पे भी कॉलन लगा के अच्छा बना देते हैं। एक और मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक स्ट्रिंग बना दी मैंने दैट इज लोकेशन, एंड ये भी मैं प्रिंट करा देता हूं बैकस्लैश n लोकेशन प्लस लोकेशन। थोड़ी सी रीडेबिलिटी इंप्रूव रहे इसके लिए मैं इसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर दे रहा हूं, ठीक है। एंड एक ये देखिए मेरी स्पेलिंग गलत हुई हुई थी तो मैं इसको करेक्ट करता हूं,
देखो खाली मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकता, फाइल का नेम भी चेंज होना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आएगा दैट इज रीफैक्टर, ये रहा। इसमें जाके आ रहा है हमारे पास रीनेम, तो कंस्ट्रक्टर, फाइन, एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया, फिनिश। ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए फाइल में भी नाम, फाइल का भी नाम चेंज हो गया है और इस क्लास का नाम भी चेंज हो गया है। तो गाइज ये मैंने आपको रिफैक्टर बताया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। डिफॉल्ट लोकेशन स्ट्रिंग टाइप का था, यानी ऑब्जेक्ट टाइप, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, नल। तो गाइज ये था हमारे पास इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, कि हमने नहीं बनाया बट क्लास में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अभी। इन द फॉलोइंग कोड द क्लास लाइट डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंस्ट्रक्टर। ये अभी जो मैंने आपको बताया वही है। यहाँ पे बस फील्ड्स थोड़े से अलग ले रखे हैं मैंने, नंबर ऑफ वॉट्स, बूलियन इंडिकेटर, स्ट्रिंग लोकेशन। इंडिकेटर ये बता रहा है कि ऑन है या ऑफ को, अभी अपन प्रोग्राम में इस फील्ड को भी ऐड कर लेंगे। एंड ग्रीन हाउस नाम से हमने एक क्लास बनाई नहीं, उसमें मेन मेथड बना रखा है, जहाँ पे लाइट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वन लाइट एंड न्यू लाइट करके, उसको मेमोरी दे दी, तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा जो डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देगा। नंबर ऑफ वर्ड्स की वैल्यू 0, बूलियन इंडिकेटर की वैल्यू फॉल्स एंड स्ट्रिंग लोकेशन हो जाएगी नल हमारी। In the code above, the following implicit default constructor will initialize the fields of the object to their default initial values. Number of words will store 0, indicator will store false and location will store null. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। A class can choose to provide an implementation of the default constructor. In the following example, the class light provides an explicit default constructor. So, इस क्लास में हमने क्या किया था, एक इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो क्लास का नेम है, और कोई भी पैरामीटर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कोई भी पैरामीटर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए ये हमने क्लास लाइट बनाई, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉट, बूलियन इंडिकेटर, स्ट्रिंग लोकेशन। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया लाइट का, नंबर ऑफ वॉट्स को इनिशियलाइज कर दिया एक नई वैल्यू से, इंडिकेटर को और लोकेशन को भी, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसी तरह से हम इसे कॉल करेंगे। आइए इसको हमारे प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक फील्ड और ऐड कर दिया, प्राइवेट बूलियन इंडिकेटर। दैट मीन्स ये बता रहा है कि ऑन या ऑफ है क्या। एंड यहाँ हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, पब्लिक लाइट, एंड डेफिनेशन हमने प्रोवाइड करी, नंबर ऑफ वॉट्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, प्राइस को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, लोकेशन को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, गेस्ट रूम, एंड इंडिकेटर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, इसमें दे दिया हमने ट्रू। इज ऑन करके इंडिकेटर को प्रिंट करा दिया हमने। नाउ सी, अब हमने वैल्यूज प्रोवाइड करी है, यहाँ पे खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है, इस वजह से यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू की बजाय जो वैल्यूज हमने दी है वो वैल्यूज आ जाएगी। सो डिटेल्स ऑफ दिस लाइट, वॉटेज 100, प्राइस 100, लोकेशन गेस्ट रूम, इज ऑन ट्रू। इज ऑन के बाद भी एक कॉलन का साइन प्रिंट करा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा बाकी की तरह। ओके, सो ये हमारे पास रहा यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हमने क्रिएट किया है। अब देखिए जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इससे हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सभी में सेम वैल्यूज रहेगी। लाइक मैंने यहां पे देखिए एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने अदर।
अब सेम ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो स्मॉल और अदर दोनों के जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज सेम आएंगी। Details of this slide, what is 100, price, location is on true. Details of this slide, what 100, price 100, location guest room is on true. अगर हम अलग अलग वैल्यूज से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। इससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इफ ए क्लास प्रोवाइड्स एनी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इट कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन द इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू सेट द स्टेट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। इफ सच ए क्लास रिक्वायर ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। यानी अगर हमने कोई भी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हमारी तरफ से बना दिया है तो उस कारण से जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है वो वहां से हट जाएगा एंड जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है केवल वही काम में आएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए है, दैट मीन्स अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया तो इम्प्लिसिट डिफॉल्ट तो हट गया। अगर हमें चाहिए है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए तो फिर हमें डिफॉल्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ हम देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने देखा जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे सेम वैल्यूज से इनिशियलाइज होंगे। In the next example, we will define a parameterized constructor for the class light. A parameterized constructor simply takes arguments. As the class only have parameterized constructor, any attempt to call the default constructor will be flagged as an error by the compiler. देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारी क्लास को इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे कि उसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाए। नाउ यहां पे देखिए जो लाइट क्लास है इसमें नंबर ऑफ वॉट्स, इंडिकेटर, लोकेशन ये 3 डेटा मेंबर थे। लाइट का कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर यूज किए हुए नंबर ऑफ वॉट्स, इंडिकेटर और लोकेशन, एंड इनसे अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं किसको, नंबर ऑफ वॉट्स, इंडिकेटर और लोकेशन को। फाइन। नाउ मेन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वन लाइट एंड उसके लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया उसमें 3 पैरामीटर पास कर दिए। सो दिस इज ओके, ये एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 पैरामीटर हमने दे दिए हैं तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। बट जो सेकेंड ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं टू लाइट, उसको हम मेमोरी देने की कोशिश कर रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। तो अब यहां पे क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो इस क्लास में है नहीं, और अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था जस्ट कि अगर हमने एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कोई भी प्रोवाइड करा दिया तो क्लास का इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गायब हो जाता है। ठीक है ना, इस वजह से यहां पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। अभी देखिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके एक बार दिखा देता हूं। सो गाइज यहां पे आए हम, जो हमारा बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं जिससे बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर को तो मैंने यहां से हटा दिया सबसे पहले, तो अभी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आ रही है क्योंकि क्लास का इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। नाउ हम क्या करते हैं, सोर्स में जाते हैं, सोर्स में जाकर के हम जाएंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे, एंड यहां जो जो फील्ड्स हमें चाहिए कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन के लिए वो हम चेक करके रखेंगे। मैंने चारों चेक कर रखे हैं एंड जनरेट पे क्लिक कर दिया तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हमारा क्रिएट हो गया। ये सुपर की कॉल हम नहीं भी करेंगे तो भी रहती है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट कि दिस क्या है, दिस को भी हम डिस्कस करेंगे। दिस डॉट नंबर ऑफ वॉट्स का मतलब है ये जो डेटा मेंबर नंबर ऑफ वॉट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है दिस डॉट नंबर ऑफ वॉट से। एंड डायरेक्ट जो नंबर ऑफ वॉट लिख रहे हैं हम वो बेसिकली ये जो पैरामीटर नंबर ऑफ वॉट्स है वो है। अब देखिए यहां इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमें एरर शो करने लग गया, इस जगह नोटिस करिए। क्यों कर रहा है एरर शो, क्योंकि यहां पे हमने केवल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो यहां से हट ही गया है ना। तो यहां पे केवल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अब अपने पास अवेलेबल है।
इस वजह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल में हमें एरर शो कर रहा है। नाउ मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ 1000, प्राइस दे दिया मैंने 250, लोकेशन मैंने दे दी गेस्ट रूम, एंड इंडिकेटर मैंने दे दिया ट्रू, दैट इज ऑन। ठीक है गाइस, बट अभी भी देखिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ इसमें हमें एरर दे रहा है, क्योंकि हम इसको किससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफॉल्ट से, और इस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो इसको मैंने हटा दिया है एक बार, एंड इस कोड को हम अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ग्रेट, डिटेल्स ऑफ दिस स्लाइड, वाटेज, प्राइस, लोकेशन। नाउ हम एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। सो लाइट का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लार्ज इक्वल टू न्यू लाइट, एंड यहाँ पैरामीटर पास कर दिए मैंने 10,000, 1200, पार्टी हॉल, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू कर दी हमने फॉल्स, ये अभी ऑन नहीं है, एंड लार्ज डॉट प्रिंट डिटेल्स। दैट्स ग्रेट। ओके, मैंने यहाँ पे लार्ज का एल कैपिटल किया हुआ था, फाइन, ये करेक्ट कर दिया है। नाउ रन दिस। तो हमने अलग अलग वैल्यूज से इनिशियलाइज कर दिया दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, एंड इसके लिए हमने किसका यूज किया, हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। सो गाइज आगे बढ़ते हैं अब। नाउ गाइज हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लाइक मेथड्स, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड। मेथड्स की तरह ही हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। सिंस द कंस्ट्रक्टर्स in a class all have the same name as the class, their signatures are differentiated by their parameter list. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टर जो भी होगा क्लास का, हमेशा और हमेशा उसमें बेसिकली नाम जो होता है वो वही होता है जो क्लास का नेम है। इस वजह से उनका जो सिग्नेचर डिफरेंशिएट होगा वो केवल किससे होगा, पैरामीटर लिस्ट से। In the following example, we are overloading the constructor of light class. तो देखिए ओवरलोड करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए हमने एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है ये, ओके, एंड दूसरा पैरामीटराइज बना रखा है। दैट मीन्स इस क्लास में टोटल कितने कंस्ट्रक्टर हो गए, 2। यानी ये क्या हो गई है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो गई है। आइए हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। नाउ यहां मैंने लाइट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, एंड इसमें हमने किया क्या बेसिकली, सॉरी, नंबर ऑफ वॉट्स इक्वल टू 0, प्राइस इक्वल टू 0 कर दिया हमने, या प्राइस इक्वल टू 10 कर दिया हमने, लोकेशन इक्वल टू कर दिया हमने नॉट अवेलेबल, एंड इंडिकेटर कर दिया हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स, दैट मीन्स ऑफ है। अब देखिए, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पर जब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब कोई एरर नहीं है, जबकि पहले एरर थी जब हमने डिफॉल्ट नहीं बना रखा था। तो अब इस क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हो गए हमारे एक साथ। दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। तो सेकंड जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जब पैरामीटर पास नहीं कर रहा है, इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। नंबर ऑफ वॉट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से, प्राइस 10 से, लोकेशन n है, और इंडिकेटर फॉल्स हो जाएगा। ओके गाइज, देखिए ये बेसिक हमारे पास में 2 कंस्ट्रक्टर हैं, डिफॉल्ट यानी नॉन पैरामीटराइज, और दूसरा है पैरामीटराइज। इन्हीं के बिहाफ पे हम फर्दर कॉपी कंस्ट्रक्टर और डायनामिक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो स्लाइड थी इसका भी एग्जांपल हम कवर अप कर लेते हैं पूरा।
इसमें मेन फंक्शन बनाया, लाइट का वन लाइट ऑब्जेक्ट बनाया, एक में पैरामीटर पास कर दिए यहाँ पे, दूसरा हमने बनाया ये वन लाइट नहीं आएगा यहाँ पे, नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, खैर इसको सेकेंड लाइट या अनदर लाइट कर देंगे हम, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। ओके गाइज, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी। सो यहाँ पे हमने कर दिया इसको अदर वन लाइट, नाउ दैट्स फाइन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होएगा हमारा, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखा चुका हूँ। सो गाइज, ये था हमारे पास में जावा में बेसिकली कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। दो टाइप हमने देखे, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। गाइज, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो इस वीडियो पे कमेंट करके आप अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।